बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। आज हमारे पास है एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 क्या है? यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 140 किलोमीटर पर आवर in just 17.6 seconds on straight road towards east. What is the acceleration of your car? यहाँ पे क्या स्टूडेंट की ऑब्जर्व दैट योर कार कि आपकी जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट से, यानी एक कार है जो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है। और जब रेस्ट में होती है कार तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और इसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेट होती है कितनी? 140 किलोमीटर पर आवर। और उस दौरान वो कितना टाइम लेती है? 17.6 सेकेंड लेती है एक स्ट्रेट रोड पर। तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार? तो देखिए, अगर कार की वेलोसिटी चेंज हो गई तो डेफिनेटली क्या पैदा होगी? एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन आज हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको गिवन है, गिवन डेटा वो लिखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास है एक कार जो बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट है। तो रेस्ट से स्टार्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी वी आई वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और ये किस वजह से? ड्यू टू रेस्ट, कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। इसके बाद वो क्या करती है? ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से। और ये हमारे पास है 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास क्या होती है वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड में होती है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे? कि 140, अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 1000 पे। और 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में हमारे पास सेकंड होते हैं 3600। ठीक है, तो 2020 के साथ कैंसल। आपके पास क्या आ जाएगा? 140 मल्टीप्लाई बाय 10 करें। सो 140 मल्टीप्लाई 10, 1400 डिवाइडेड 36। तो जो ही आप डिवाइडेड 36 करते हैं आपके पास ये आ जाता है 300 डिवाइडेड बाय 36। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली वी एफ क्या हो जाएगी? फाइनल लास्ट हमारे पास आ जाएगी 38.88 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये वेलोसिटी चेंज हुई है तो इस दौरान बॉडी ने कितना टाइम लिया है? 17.6 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम लिख लें, टाइम t इक्वल टू 17.6 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? गिवन डेटा था। अब हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड। क्या हमसे मांगा जा रहा है? रिक्वायर्ड मांगा जा रहा है क्या? कि फाइंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मांग रहे हैं तो आपको पता है कि इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे कि अब आपके पास एक्सेलरेशन की डिफिनेशन ही क्या है? कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम रेट भी गिवन है, वेलोसिटी भी चेंज हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एंड डेल्टा वी मीन्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अब फाइनल लास्ट वी एफ कितनी है? 38.88 माइनस वी आई 0। और टाइम हमारे पास क्या है जी? टाइम हमारे पास है 17.6। तो ये हो जाएगा 38.88
डिवाइडेड बाय 17.6 आ गया। तो 38.8 डिवाइडेड बाय 38.88 डिवाइडेड 17.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 हमारे पास, और एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस एग्जाम्पल का आंसर आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असाइनमेंट 2.3, इफ़ इन द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग, अगर इसी तरह जिस तरह एग्जाम्पल 2.3 में था कि कार बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, उसी कार को आगे मूव करते हुए उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी सेम उसी तरह कार मूव करती जाए, और आप देखें ऑफ अ स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, और उस कार का जो स्पीडोमीटर है आप चेक करें तो वो 20 किलोमीटर पर आवर इन द 4 सेकेंड, कि उसकी रीडिंग 4 सेकेंड पे कितनी है, स्पीडोमीटर पे 20 किलोमीटर पर आवर है, एंड देन ये चेंज हो गई 32 किलोमीटर पर आवर इन द 9th सेकेंड, यानी 9 सेकेंड में फिर ये चेंज हो गई कितनी, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार। तो देखिए स्टूडेंट, 4 सेकेंड में इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, और ये 4 सेकेंड इसका इनिशियल टाइम होगा। द सेम 32 किलोमीटर हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हो गई, और 9 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम हो गया। तो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई है, तो डेफिनेटली जब वेलोसिटी चेंज होगी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन हम इस एग्जाम असाइनमेंट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगेन हम क्या लिखते हैं, गिवन डेटा, जो चीज़ें हमारे पास इस क्वेश्चन में है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियल वेलोसिटी VI 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 20 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई करें, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, ये क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, 2020 के साथ कैंसिल करें। ठीक है, 2 का टेबल 2 5 10, 2 18 36, ठीक है, 2 10 20, 2 9 18, 10 5 50 डिवाइडेड बाई 9, और ये आपके पास आ जाएगा 9 5 55, ठीक है, यानी 5.9 समथिंग आ जाएगा। इनिशियल लास्ट केस में आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई। नाउ फाइनल, इसमें फाइनल लास्ट फिर क्या है, या इसी तरह इसने इनिशियल कितने सेकंड पे हमने इसकी रीडिंग नोट की है, 4 सेकंड में, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, इनिशियल टाइम ले लेंगे इसको, इनिशियल टाइम, और इनिशियल टाइम क्या है, TI, ये है 4 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग आई, वेलोसिटी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, VF, और ये कितनी हो गई, VF हमारे पास हो गई 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 32 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 32 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 पे क्या करें, डिवाइड करें। सो कैलकुलेट करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ये हमारे पास आ जाएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड, और इसी दौरान कौन से सेकेंड में चेंज हुई है, 9 सेकेंड में, तो ये इसका बन जाएगा फाइनल टाइम इंटरवल, TF कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 9 सेकेंड। तो ये हमारे पास सारा डेटा था कि इनिशियल लास्ट 20 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल टाइम क्या है 4 सेकेंड में, इसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब 9 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 32 किलोमीटर थी, तो एक टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल क्या है 9 सेकेंड टू 4 सेकेंड, इस दौरान इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आई। आपने क्या फाइंड करना, एक्सेलरेशन, और
जब वेलोसिटी में चेंज आती है ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में तो पैदा होती है क्या, एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और कैलकुलेशन acceleration according to definition of acceleration is equal to time rate of change of velocity divided by delta t, ठीक है। और डेल्टा वी किसकी इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई, और टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम टू इनिशियल टाइम। अब वी एफ कितना है, वी एफ हमारे पास है 8.8 माइनस इनिशियल हमारे पास है 5.5, फाइनल टाइम है हमारे पास 9 सेकेंड, इनिशियल टाइम है 4 सेकेंड। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे जी, 8.8 माइनस 5.5, ये हमारे पास आ जाएगा 3.3, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें 5। अब 3.3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गई, एक्सेलरेशन। नाउ एग्जांपल 2.5, अ मोटरसाइकिल स्टार्ट, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट होता है। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि कार रेस्ट से शुरू हुई, तो जब जो चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फिर रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और इसकी एक्सेलरेशन है 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 22 सेकेंड। और जब ये वेलोसिटी चेंज होगी तो वो कितना टाइम लेगा, 22 सेकेंड। तो फिर जो वेलोसिटी चेंज हुई 22 सेकेंड में रेस्ट से, फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी। एंड जाहिर बात है जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ बॉडी डिस्टेंस भी तय करेगी, तो वो कितना डिस्टेंस है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो इजी क्वेश्चन है। गिवन डेटा लिखें, गिवन डेटा। अब क्या है जी, हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वी आई है 0 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू रेस्ट। अब एक्सेलरेशन गिवन है कि बॉडी ने एक्सेलरेट किया, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी दौरान उसने टाइम कितना लिया, टाइम इंटरवल t इक्वल टू 22 सेकेंड। अब आपसे दो चीज़ें मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड, एक मांग रहे हैं वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी क्या है, फाइनल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू रेस्ट क्या है, 0 है। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, फाइनल वेलोसिटी vf ये हमारे पास नहीं है। और सेकंड हमारे पास क्या है कि जब बॉडी मूव करेगी तो ज़ाहिर बात है कुछ डिस्टेंस तय करेगी, तो वो डिस्टेंस क्या है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा देखें, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, वो हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अगर आप देखें आपके पास वी आई भी है, ए भी है, टी भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर लें। वी आई की वैल्यू है हमारे पास 0, ए की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 1.9 और टी की वैल्यू है 22। सो 22 मल्टीप्लाई 1.9 करें, ये हमारे पास क्या आता है, 22 मल्टीप्लाई 1.9, ये हमारे पास आ जाएगा 41.8 मीटर
पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आप थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप फाइंड करना चाहें। मैं सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर लूँगा कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी आई क्या है स्टूडेंट, वी आई इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0, टाइम क्या है 22 है, फिर प्लस 1/2, ए की वैल्यू क्या है, ए है 1.9 और अगेन टी की वैल्यू क्या है 22 का स्क्वायर। 0 जब 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। इसी तरह प्लस अब 1/2 मल्टीप्लाई 1.9, अब 22 का स्क्वायर ले लें, 22 मल्टीप्लाई 22 करें 484। अब इसको कैलकुलेट करें तो 484 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.9 से, ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 919.6 डिवाइडेड बाय 2। अब फाइनली इसको डिवाइड करें 2 पे तो ये अब आपके पास आ जाएगा 459.8। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस के बॉडी ने क्या किया, इतना डिस्टेंस क्या किया, तय किया, 459.8 मीटर का डिस्टेंस तय किया। 5. A cyclist is moving with uniform acceleration of 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक साइक्लिस्ट है जो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिक्वायर्ड, वो कितना टाइम लेगा टू चेंज हिज वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी को तब्दील करने में, कितनी, फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड। यानी एक साइक्लिस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और अपनी वेलोसिटी 6 मीटर से 12 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहा है, तो उस दौरान वो कितना टाइम लेगा। एक्सेलरेशन हम बार बार पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल में। तो वो टाइम ऑफ इंटरवल यहाँ पे क्या है कि एक साइक्लिस्ट 6 मीटर से 12 मीटर पर सेकेंड में अपनी वेलोसिटी उसने चेंज की, तो कितना टाइम उसने लिया हो गया, कितना टाइम वो लेगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो गिवन डेटा, अब एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन कि एक साइक्लिस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अपनी वेलोसिटी चेंज करता है 6 मीटर टू 12 मीटर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई वो है 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब वो कितना रिक्वायर्ड क्या है जी, रिक्वायर्ड है कि वो कितना टाइम लेगा, टाइम इंटरवल आपने फाइंड करना है, तो टाइम टी है, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसमें हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो टाइम हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन according to first equation we know that vf is equal to vi plus at। अब इसका आप पूरा फार्मूला भी बना सकते हैं, सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर हम इस पर फार्मूला बनाएं तो दिस इम्प्लाइज दैट वी आई प्लस ए टी यहाँ पर लिख लें, यहाँ पे लिख लें वी एफ, फिर क्या होगा ए टी को इधर ही रहने दें, वी एफ प्लस वी आई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वी आई हो जाएगा। और हमने क्या फाइंड करना है टी, तो ए को दोनों तरफ डिवाइड करें, सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए कैंसल, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। इसका क्या बन गया फॉर्मूला। अब वी एफ क्या है जी,
12 माइनस वी आई क्या है 6 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन है 1.2। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 6 1.2। अब अगर आप 6 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1.2 पे तो आपके पास ये आ जाएगा 5 सेकेंड। तो टी हमारे पास क्या आ गया 5 सेकेंड कि अगर एक बॉडी 1.2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ मूव करे और अपनी वेलोसिटी 6 मीटर से 12 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेगी तो डेफिनेटली कितना टाइम लेगी 5 सेकेंड।